स्वागत है आपका एक बार फिर से मयंक सर एजुकेशनल हब में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और आज किस क्लास के बाद हम कभी भी किसी भी यौगिक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना नहीं भूलेंगे। तो देखना, देखो ये क्या है, आपके एथेनोइक अम्ल की सामान्य संरचना है। आपसे जब भी क्या कहे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए कहे तो आप पहले रफ कॉपी में उसकी क्या बना लें, सामान्य संरचना बना लें, और उसको देखते देखते हम क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बना लेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना। हम जानते हैं कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। जैसे मैं बात करूंगा थी इस वाले बंध की, तो इस वाले बंध में एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है, कार्बन का, और एक किसका है, हाइड्रोजन का। तो बस हम बंध को हटाते जाएंगे और क्या करते जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते जाएंगे। तो देखना, मैंने पहले ही ले लिया पहला वाला कार्बन। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले बंध की। इसमें आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो किसका हो गया, कार्बन का, एक किसका हो गया बच्चों, हाइड्रोजन का, और ये मैंने बना दिया क्या, हाइड्रोजन। बस बंध के इलेक्ट्रॉनों को आप बीच में दर्शा दीजिए, जिससे क्या हो रहा है उनका पता चल जाए साझा हो रहा है और गोले बनाने में हमें क्या हो, आसानी। ठीक इसी प्रकार से बात करता हूं इस बंध की। एक इलेक्ट्रॉन इस बंध को जब मैं हटाऊंगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का, एक किसका, हाइड्रोजन का, और ये कौन रहा आपका, हाइड्रोजन। बात करता हूं तीसरे वाले इस हाइड्रोजन की, तो इसमें एक किसका, कार्बन का, दूसरा किसका, हाइड्रोजन का, और तीसरा किसका, ये कौन हो गया आपका, हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरे वाले कार्बन की। ये रहा आपका कार्बन, इसमें एक इस वाले कार्बन का और दूसरा इस वाले कार्बन का क्या हो गया आपका, यह इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, साझा। अब आप आइए बच्चों किस पर, ऑक्सीजन पर। देखना, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के पास बात करूं इसके भाइतम कोष में इन इलेक्ट्रॉनों को भरने की, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो यदि मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरूं तो पहले में कितने आएंगे, 2, और दूसरे में कितने आएंगे बच्चों, 6। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2। तो 2 यहां, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास आ गए, 5वां ये रहा और 6वां ये रहा। ठीक है, हम क्रॉस से इसलिए दर्शा रहे क्योंकि हमने हाइड्रोजन को क्रॉस से दर्शाया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से एक कार्बन का ये आ जाएगा और दूसरा ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये वाला बंध पूरा हो गया। इस वाले बंध की बात करता हूं, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। अब वापस से वही, इसके पास खुद के पास कितने बच्चों, 4, 1 2 3 4, इसका 5वां ये रहा और 6वां ये आ गया। ये हो गया आपके हाइड्रोजन का, और ये कौन हो गया बच्चों, हाइड्रोजन। तो ये आपने इस प्रकार से क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया पूरा। अब आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन को तो हमें कितने करने, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, ऑक्सीजन के कितने करने, 8, और कार्बन कितने करने, 8। तो देखना, यदि मैं यहां बोला खींचू तो ये कार्बन के कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 पूरे हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां पर हाइड्रोजन के कितने पूरे हो गए, 2, यहां हाइड्रोजन कितने पूरे हो गए, 2, और यहां भी हाइड्रोजन के कितने पूरे हो गए बच्चों, 2। अब हम किसके बात करते हैं, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। देखना, 1 2 3 4 तो ये रहे, 5 6 7 और 8। तो जहां से लेने वहीं से गोला खींचना प्रारंभ करो, 4 और 4 8। ठीक इसी प्रकार से 2 4 6 8, तो 2 यहां से लिए, 4 6 और 8। ठीक है बच्चों, अब बात करता हूं मैं इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉनों की। 2 ये रहे, 4 6 और 8, 2 4 6 8। और ठीक इसी प्रकार से मैं बात करता हूं इस वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉनों की। 4 ये रहे बच्चों, 2 ये रहे, 6 और 2 क्यों रहे, 8। कितने हो गए, 4 2 6 और 2 8। तो ये बन गई आपकी एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे ऐसे ही एक और बहुत छोटे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।